वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन आंसर समझाए थे। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारा भोजन। प्रश्न नंबर 1, समय के अनुसार जो हम एक बार में पेट भर कर खाते हैं उसे डिश कहते हैं। सब्जी, आहार, आहार आयोजन, उपरोक्त कोई नहीं। आंसर होगा आहार। डिश करने का अभिप्राय ये है कि आने वाले कुछ दिनों के प्रत्येक समय के भोजन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए गृहिणी को। आहार आयोजन का, संतुलित आहार का, स्वादिष्ट भोजन का या भोज्य पदार्थ का। आंसर होगा आहार आयोजन। प्रश्न नंबर 3, एक समय पर 1.5 सप्ताह से अधिक समय के लिए आहार आयोजन नहीं करना चाहिए। 2, 3, 1 या फिर 4। तो आंसर होगा 1। आहार आयोजन करने से देश की बचत होती है, भोजन की, समय की, फल की या मेहनत की। आंसर होगा समय। आहार आयोजन करने से देश की बचत होती है, ईंधन, पैसे, श्रम की, भोजन, श्रम या पैसे की, फल, सब्जी या अनाज की या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा ईंधन, पैसा और श्रम। आहार आयोजन करते समय देश बात का ध्यान रखना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट तथा पचने वाला हो, भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता अनुसार हो, भोजन जल्दी पचने वाला हो, भोजन अच्छी किस्म का हो। आंसर भोजन परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता अनुसार हो। आहार तालिका बनाते समय केवल एक समय के भोजन को ही ध्यान में न रखकर सारे दिन के भोजन को डिश के रूप में समझना चाहिए। इकाई के रूप में, समय के रूप में, धन के रूप में, अंतर के रूप में। तो आंसर होगा इकाई के रूप में। एक समय के भोजन की योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक भोज्य गुट से डिश भोज्य पदार्थ अवश्य लें। 1 से 2, 2 से 3 या फिर 3। आंसर होगा 1 से 2। आहार आयोजन में सभी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो कि डिश हो, महंगी हो, जल्दी मिलने वाली हो, जल्दी पचने वाली हो या पौष्टिक और सस्ती हो। तो आंसर होगा पौष्टिक और सस्ती। भोजन में विभिन्नता लाने के लिए डिश विधियाँ प्रयोग में लानी चाहिए। खाने की विभिन्न विधियाँ, पकाने की विभिन्न विधियाँ, भोज्य पदार्थ क्रिया करने की विभिन्न विधियाँ या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा पकाने की विभिन्न विधियाँ। परिवार की आवश्यकता, सुविधा और खाद्य पदार्थ की किस्म के अनुसार डिश का चुनाव करना चाहिए। फल का, सब्जी का, ईंधन का या बाजार का। तो आंसर होगा बाजार। खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले आहार आयोजन के आधार पर डिश बनानी आवश्यक है। क्रिया सूची, आहार तालिका, खाद्य पदार्थों की किस्म का ज्ञान या उपरोक्त कोई नहीं। तो आंसर होगा क्रिया सूची, क्योंकि लिस्ट पहले बनाई जाती है खरीदने से पहले सामान। अनाज व दालें खरीदते समय 2-4 दाने चबा कर देख लेने चाहिए कि उनका स्वाद डिश होना चाहिए। स्वाद नमकीन तथा दाने सख्त हों, स्वाद मीठा तथा दाने सख्त हों, स्वाद नमकीन तथा दाने मुलायम हो, स्वाद मीठा तथा दाने मुलायम हो। तो आंसर होगा स्वाद मीठा तथा दाने सख्त हों। प्रश्न 13, सूखे मेवे खरीदने से पहले क्या पहचान करनी चाहिए कि मेवे अच्छी किस्म के तथा स्वादिष्ट हैं? तोड़कर देखना चाहिए कि कीड़ा या फफूंदी तो नहीं, खाकर देखना चाहिए, सूंघकर देखना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा तोड़कर देखना चाहिए कि कीड़ा या फफूंदी तो नहीं। जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज, मूली आदि खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ठोस, कड़ी व भारी हो, मुलायम तथा पतली हो, ठोस व मीठी हो, कड़ी व पतली हो। तो आंसर होगा ठोस, कड़ी व भारी हो। हरी पत्तेदार सब्जियां खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पत्ते चमकीले तथा गहरे हरे, कड़े व ताज़े हों, पत्ते चमकीले तथा गहरे हरे तथा मुलायम हो, पत्ते कम चमकीले तथा कड़े हो, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा पत्ते चमकीले तथा गहरे हरे, कड़े व ताज़े हो। दूध खरीदते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दूध का रंग बहुत सफ़ेद या हल्का नीला ना हो, दूध अधिक सफ़ेद हो, दूध हल्का नीला हो, दूध गाढ़ा व पीला हो। आंसर होगा दूध का रंग बहुत सफ़ेद या हल्का नीला ना हो।
गैस सिलेंडर को हमेशा डैश रखना चाहिए, तो हमेशा सीधा खड़ा करके रखना चाहिए। गैस दुर्गंध महसूस होने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नॉब बंद करनी चाहिए तथा सभी खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए। प्रेशर कुकर के कितने भाग को उसमें खाद्य पदार्थ या पानी भरना चाहिए? तो 2/3 भाग को। बिजली के उपकरणों पर विश्वसनीयता प्रस्तुत करने का कौन सा चिन्ह होता है? एगमार्क का, FPO का, ISI का या उपरोक्त कोई नहीं? तो आंसर होगा ISI।